जरा सोचो आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिसे यूज करके आप किसी को भी स्टॉप कर सकते हो। कुछ ऐसा ही होता है इस लड़के के साथ जिसका नाम बेन होता है और वो इस पावर को कैसे और किन चीजों में इस्तेमाल करेगा ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। हेलो गाइज, मेरा नाम है विराट और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी द कैशबैक की। कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम बेन और लड़की का नाम सूजी होता है और वो दोनों आपस में काफी झगड़ा कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी बेन से ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन बेन जैसे ही कॉलेज में जाता है तभी वो सूजी को देखता है जो दूसरे लड़के के साथ किस कर रही होती है। तभी बेन बताता है कि हम कल तक तो साथ थे और हम इसी तरह रहने की प्रॉमिस कर रहे थे। कल तक तो वो मुझे किस कर रही थी लेकिन आज किसी और को किस कर रही है और इस बात से बेन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी वहाँ बेन का दोस्त सोन आता है जो उससे कहता है कि तुम्हें किसी सुंदर लड़की को पटाना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसे जलन महसूस हो। लेकिन बेन इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि उसे दूसरों के साथ रिलेशनशिप में आने का मन ही नहीं करता। इसके बाद बेन अपनी आर्ट क्लास में जाता है जहाँ वो सिर्फ सूजी का ही पेंटिंग बना रहा होता है। कुछ दिन बाद बेन को सूजी का याद आ रही होती है, तभी वो डिसाइड करता है सूजी को कॉल करने को और उसे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से साथ हो सकते हैं, जिस पर सूजी उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं किसी और के साथ हूँ। और इसके बाद बेन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और दिन रात सूजी के बारे में सोचते रहता है, जिसके कारण वो सो भी नहीं पाता और रात भर उसके तस्वीरों को निहारते रहता है। वो सोने की बहुत कोशिश करता लेकिन वो सो नहीं पाता, इसलिए बेन रात को बुक्स पढ़कर या टीवी देखकर अपना रात गुजारने लगता है। फिर एक रात बेन सामान लेने के लिए ग्रोसरी शॉप में जाता है जिस पर लिखा होता है नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए उसे एक स्टाफ की जरूरत है। अब बेन को रात को नींद तो आती नहीं थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपना टाइम पास करने के लिए इस ग्रोसरी शॉप में वर्क करेगा। फिर बेन जॉब के लिए मैनेजर के पास इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर जॉब के लिए उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगली रात बेन उस शॉप में काम कर रहा होता है जहाँ पे एक लड़की भी होती है जिसका नाम सेरेन होता है। बेन ये नोटिस करता है कि सेरेन जब भी शॉप में लेट आती तो मैनेजर उसे अपने ऑफिस में बुलाकर हैरेस करता था। इसके बाद बेन हमें बताता है कि यहाँ पर सुपरमार्केट में टाइम बहुत धीरे धीरे कटता है, इसीलिए यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज टाइम को जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते थे। जैसे सेरेन अपने घड़ी पर टेप लगा देती है ताकि उसे टाइम का पता ना चल सके और टाइम जल्दी बीत जाए। सेरेन के अलावा शॉप में 2 वर्कर्स और काम करते थे जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बैरी होता है और ये दोनों भी शॉप में उल्टी सीधी हरकत करके अपना टाइम पास करते थे। अब बेन को भी अपना टाइम पास करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी बेन के पास एक सुपर पावर आ जाती है और बेन टाइम को फ्रीज करके सुपरमार्केट में आई सुंदर लड़कियों के कपड़े उतारकर उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। बेन बताता है कि इस दुनिया में उसे सबसे सुंदर क्रिएशन लड़कियां ही लगती है, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों का ही ड्राइंग बनाता है। और ऐसे ही बेन लड़कियों का ड्राइंग बना के अपना टाइम पास करता था और जब बेन टाइम को वापस नॉर्मल करता तो बहुत सारा टाइम बीत जाता था और इसी वजह से बेन को स्टोर में ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर बेन एक दिन जब अपने काम पर आता है तो वहाँ सेरेन भी उसके पास आती है। फिर बेन अपने लॉकर से एक सैंडविच को निकालता है और उसे देखकर सेरेन बोलती है कि मुझे भी सैंडविच बहुत पसंद है, तो क्या मैं ये सैंडविच खा सकती हूँ। और बेन उसे हाँ बोल के सेरेन को अपना सैंडविच खिला देता है और सेरेन को सैंडविच खाते देख बेन को भी उसके लिए फीलिंग्स आने लगती है। इसके बाद बेन जब स्टोर में आता है तो उसे बैरी और मैट मिलते हैं। फिर मैट बेन को कहता है कि आज रात वो सेरेन के साथ मूवी देखने जा रहा है, इसके बाद वो सेरेन के साथ इंटीमेट होगा। अब ये सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाती है। बेन बताता है कि जब वो छोटा था तो एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन वो कभी अपने दिल की बात उसे नहीं बता पाता था। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया और उस पर प्लास्टर चढ़ गया। फिर जब उस प्लास्टर को हटाया गया तो उसके हाथ पर बहुत सारे बाल आ गए थे, जिसकी वजह से सब उस लड़की को चिढ़ाने लगते हैं। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे बहुत सुंदर लगती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब ये सुनकर वो लड़की खुशी खुशी हाँ कर देती है। इसके बाद वो लड़की बेन को स्कूल के पीछे लेकर जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर बेन उसे किस नहीं करता और उठकर वहाँ से चला जाता है। और बेन उस लड़की को कहता है कि कल शाम टाइम पे इसी जगह पर आ जाना, उसके बाद हम किस करेंगे। अब अगले दिन बेन उसी टाइम पर स्कूल के पीछे जाता है पर वो देखता है कि वो लड़की वहाँ पर नहीं आती, जिसके बाद अगले दिन उसे पता चलता है कि वो लड़की स्कूल छोड़कर हमेशा के लिए अंटार्कटिका शिफ्ट हो गई है। इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो बेन और बाकी एम्प्लॉयज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। फिर अगली शाम को वो लोग फुटबॉल मैच खेलने जाते हैं, लेकिन बेन और उसकी टीम यहाँ पर सही से मैच नहीं खेल पाते क्योंकि वहाँ पे किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। कुछ देर बाद बेन गेम खेल के बहुत ज्यादा बोर हो जाता है, इसलिए वो टाइम
को स्टॉप कर देता है। फिर बैन अंदर जाता है जहाँ वो देखता है सभी लोग फ्रीज हो गए हैं, लेकिन तभी बैन देखता है वहाँ पर अभी भी एक आदमी हिल रहा होता है। फिर बैन जब उस आदमी के पास जाता है तभी वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बैन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बैन के पास नहीं बल्कि और भी लोगों के पास है। फिर बैन वापस ग्राउंड में आकर टाइम को फिर से नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही मैट फुटबॉल को लात मारता है जिससे बॉल मैनेजर को लग जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर मैट मैनेजर को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है, पर जाने से पहले वो बैन को कहता है कि तुम सैरन को घर छोड़ देना। लेकिन घर जाने से पहले बैन सैरन के साथ कॉफी पीने चला जाता है, जहाँ पर बैन सैरन से पूछता है कि क्या तुम्हारे और मैट के बीच कुछ चल रहा है, जिस पर सैरन उससे कहती है कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद सैरन बैन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। बैन उसे बोलता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, लेकिन कुछ हफ्ते पहले मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया। फिर कुछ देर बाद बैन सैरन को घर छोड़ने जाता है, जिस पर सैरन बैन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैन बहुत ज्यादा नर्वस था इसलिए वो सैरन के गाल पर किस कर देता है। जिसके बाद सैरन मुस्कुरा के घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कैबिन में बुलाता है और उन लोगों से कहता है कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है जिस पर मैं एक पार्टी प्लान कर रहा हूँ, इसीलिए तुम सबको मेरे पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बैन को कुछ पैसे देता है और कहता है मेरे बर्थडे के लिए तुम एक स्ट्रिपर प्लान करो। इसके बाद बैन अपने दोस्त सोन के पास आता है और वो उसे कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बॉस का बर्थडे है, इसलिए उनके बर्थडे वाले दिन उन्हें स्ट्रिपर चाहिए। कुछ देर बाद सोन उसे एक बार में लेकर जाता है और उसे वहाँ पर एक स्ट्रिपर से मिलवाता है। तभी वो उसे कहती है कि उसे अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो उनके बर्थडे वाले दिन आ सकती है, इसीलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन उसे भेज देगी। फिर अगले दिन बैन वापस टाइम को फ्रीज कर देता है, बट इस बार वो सिर्फ सैरन की ही पेंटिंग बनाता है। फिर कुछ देर बाद सैरन बैन के पास आती है और उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर के पार्टी में चलोगे, और बैन उसे हाँ बोल देता है, जिस पर सैरन बैन को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। और जब से सैरन ने बैन को किस किया था उसके बाद से ही बैन को अच्छी नींद आने लगती है। फिर अगले दिन मैट और बैरी बैन को कॉल करके उसके साथ प्रैंक करते हैं। मैट बैन को कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसे बैन की ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसीलिए वो कल बैन से मिलना चाहता है। अब ये सुनकर बैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सैरन को लेने उसके घर जाता है और फिर वो दोनों मैनेजर के बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं। वहीं पार्टी में बैन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है और सैरन सूजी से काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, इसलिए सूजी बैन को उसके साथ देखकर बहुत ज्यादा जलन महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्टीपर भी आ जाती है, जिसे देखकर सोन पहचान जाता है कि ये तो उसके बचपन की दोस्त है। जिसके बाद सोन उसे अपने साथ डेट पर चलने को कहता है और वो स्टीपर उसे खुशी खुशी हाँ कर देती है। इसके बाद मैनेजर सैरन के पास आता है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है, लेकिन सैरन मैनेजर को मना कर देती है और उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बैन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे वहां पर सूजी मिलती है। सूजी बैन से कहती है कि उससे गलती हो गई और वो बैन के साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब ये बोल के सूजी बैन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैन खुद से सूजी को दूर कर देता है और कहता है कि अब मैं सैरन से प्यार करता हूँ। तभी नीचे सैरन बैन और सूजी को किस करते देख लेती है और वहाँ से जाने लगती है। अब ये देखकर बैन टाइम को फ्रीज कर देता है और सैरन के पास आता है। अब बैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सैरन को कैसे बताए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस टाइम को फ्रीज हुए 2 दिन हो गए थे और अभी तक उसके पास सैरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बैन वापस टाइम को नॉर्मल कर देता है और सैरन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बैन सैरन को मनाने के लिए उसके घर जाता है, पर सैरन बैन पे चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद से ही बैन वापस से उदास रहने लगता है और इसके बाद से ही बैन को नींद आना बंद हो जाता है। कुछ दिनों बाद बैन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आया था। फिर वो मैनेजर को कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर पेंटिंग देखने को बुलाया था। अब ये सुनकर मैनेजर उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया, और तब बैन को समझ आ जाता है कि उस दिन फोन पर मैनेजर नहीं बल्कि मैट था जो उसके साथ मजाक कर रहा था। और बैन जैसे ही मैनेजर को सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है, तभी वो मैनेजर उसे बोलता है कि जाने से पहले मुझे तुम्हारी पेंटिंग देखनी है। फिर मैनेजर जब उन पेंटिंग्स को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर मैनेजर उससे कहता है कि कल तुम अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिलने आना, हम तुम्हारे इन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन सैरन के घर पे एक इनविटेशन कार्ड आता है जो बैन ने उसे भेजा था। इसके बाद हम बैन को देखते हैं जो अपने पेंटिंग की एग्जीबिशन में होता है। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी थी जो उसके पास आकर पेंटिंग की तारीफ करने लगती है। जिसके बाद वो बैन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करनी चाहिए। अब ये सुनकर बैन को याद आता है कि सैरन को भी अमेरिका घूमने का
का बहुत मन था, जिसके बाद वो उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर सैरन आ जाती है और वहाँ पर लगे अपने पेंटिंग्स को देखकर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद वो बैन के पास जाती है, जिस पर बैन उसे सॉरी कहता है और सैरन उसे माफ कर देती है। फिर बैन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे पे ट्रस्ट करती हो, तो सैरन बोलती है कि हाँ मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद वो सैरन को आंख बंद करने को कहता है और जब वो उसे किस करता है तभी वो वहाँ पर टाइम को फ्रीज कर देता है। अब सैरन ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर आती है और वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।